हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में। जी हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स क्या होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स आपको कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है, आपके करियर को इम्पैक्ट कर सकती है और आप कैसे इसको जो है अवॉइड कर सकते हो, इसका जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम कर सकते हो। कुछ मिथ भी हैं ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए या कोई इन्फो चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो आपके उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकता हूँ, इन्फो दे सकता हूँ। ओके, प्लीज सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन। तो बात करता हूँ ऑफिस पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स तो सब जगह है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में है, सब जगह पर है, बाहर है, सोसाइटी में है, राइट। तो जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ है। तो आप इसे कंप्लीटली इग्नोर तो नहीं कर सकते, कंप्लीटली अवॉइड तो नहीं कर सकते। तो वो डायलॉग है ना कि यू कैन लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। तो सेम चीज़ जो है वो ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ है कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसमें इन्वॉल्व ना हो, आप इसको पसंद करते हो पसंद नहीं करते हो, बट ये आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा ही। आप इसे कंप्लीट इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप इसे हैंडल कर सकते हैं। तो वो बातें मैं करने वाला हूँ। तो ऑफिस पॉलिटिक्स बेसिकली होती क्या है, ये क्यों होती है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स जो है एक पावर को गेन करने के लिए, एक पोजीशन लेने के लिए, राइट, या प्रमोशन लेने के लिए, हाइक लेने के लिए, और जो है जॉब सिक्योरिटी के लिए कि आपको जो है कोई ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे कि आप बुरे टाइम में भी आपकी जॉब बनी रहे। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है पॉलिटिक्स होती है। और ये पॉलिटिक्स जो है करता कौन है, मतलब ये ऑफिस पॉलिटिक्स कौन करता है। तो बेसिकली ऐसे बंदे करते हैं जिनमें जॉब इनसिक्योरिटी होती है, राइट। जब आपको जो है पता है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपका बाहर कुछ होने नहीं वाला, मतलब आपके लिए बाहर के रास्ते बंद हो गए हैं, जो दूसरी कंपनीज हैं आप उसमें जाएंगे, स्विच करेंगे तो वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है कुछ प्रोग्राम्स भी लिखवा लें अगर आप डेवलपमेंट में हो तो। बट अगर आपको पता है कि यार कुछ होना नहीं है, तो जो कुछ भी है यही है और यहीं पे ही हमें ग्रो होना है, तो ये एक टाइप की जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है। और अब उसका बाहर से तो कंपटीशन खत्म हो गया, बट इंटरनली कंपटीशन उसका स्टार्ट है, जो विद इन दी प्रोजेक्ट, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे भी तो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ भी कंपटीशन होगा ही। तो वहाँ पर जो है जब काम नहीं कर रहा है आदमी इतना, राइट, पर उसको वहीं बने रहना है, अपनी जॉब को भी बनाए रखना है, तो ये हो जाती है एक जॉब इनसिक्योरिटी। और यहाँ से स्टार्ट होती है जो पॉलिटिक्स, कि आप जो है किसी के डिसीजन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप जो है मैनेजर के अगर क्लोज हैं या मैनेजर आपकी बात सुनता है या ऊपर मैनेजमेंट आपकी बात सुनता है, तो आप अपने जो है डिसीजन जो है उन लोगों के, आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। तो ये पॉलिटिक्स जो है होती किसके साथ है, अब वो भी आपको बताता हूँ। तो ये पॉलिटिक्स होती उनके साथ है, एक तो अच्छे लोगों के साथ होती है। तो सपोज कि अगर आप जो है आ रहे हो, जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, राइट। अब आपको ये नहीं पता कि आपका काम जो है कहाँ तक शो हो रहा है, शो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, बट आप आ रहे हो, जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, आप किसी तरह के गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं हो, बट स्टिल अब आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो, राइट। आप सोचोगे कि यार मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, हाइक मिल जाएगा, राइट, या कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा या कुछ रिकॉग्निशन मिल जाएगा। बट यहाँ पर जो है वो बंदे आते हैं जिन्होंने जो है काम नहीं कर रहे हैं या काम नहीं करने देना चाहते हैं, बट उनको रिवॉर्ड चाहिए या कुछ उनको रिकॉग्निशन चाहिए विदाउट वर्क। तो यहाँ पर फिर जो है पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। और यहाँ पे फिर वो जो है जो भी आपके हाइक रहेगा या जो भी आपसे रिलेटेड डिसीजन रहेगा, उन्हें वो मैनिपुलेट कर सकते हैं और मैनिपुलेट हो जाता है डिसीजन, ऐसी बात नहीं है, राइट। तो ये होता है नॉर्मली पॉलिटिक्स। और इन्हीं बेसिक चीज़ों के लिए जो है पॉलिटिक्स हो जाती है बहुत जगह। तो आप में से कुछ पूछ सकते हैं क्या आपने जो है पॉलिटिक्स होते हुई देखी है अपने करियर में। तो जी हाँ, मेरे को अभी 13+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 13 साल से ज़्यादा हो गया है। तो इन ईयर्स में मैंने जो है बहुत बार देखा है, बहुत सी कंपनीज में भी काम किया है, तो बहुत लोगों के साथ पॉलिटिक्स होती हुई देखी है, फ्रेंड्स के साथ देखी है, राइट। तो इसमें से एक फ्रेंड तो मेरा ऐसा था कि जो बेंगलोर से शिफ्ट होकर जो है दिल्ली गया और घर के पास होने के लिए वो दिल्ली चला गया। बट वहाँ पे उसके साथ ऐसी पॉलिटिक्स हुई कि उसको रिज़ाइन मारना पड़ा। मतलब कई बार ये पॉलिटिक्स जो है आपको जॉब लॉस भी करवा देती है। तो ये मैं कोई मिड लेवल या स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टॉप एमएनसीज हैं, अच्छी कंपनी थी तो उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी उसके साथ ऐसी पॉलिटिक्स हो गई, ऐसा ब्लेम गेम हुआ कि उसको जो है एंड ऑफ द डे रिज़ाइन मारना पड़ा। देन उसको फिर से जॉब सर्च करनी पड़ी और उसे मिल गई। बट
ये होता है जॉब लॉस तक बात चली जाती है। अगर जो है बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट है और बहुत ज़्यादा लेवल पर जो है पॉलिटिक्स हो रही है, आपको स्ट्रेस दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो ये हो जाता है कि आपको जो है पेपर भी डालना पड़ सकता है। और मैं आपको बताऊं मेरे साथ पॉलिटिक्स कभी हुई है या नहीं इन 13 सालों में, तो देखिए इनिशियल लेवल पर जो इनिशियल ईयर्स थे मेरे, उनमें तो मैंने किसी को इतना मौका दिया ही नहीं मेरे साथ पॉलिटिक्स करने का कि वो मुझे कर सकें, क्योंकि मैंने जो है नॉर्मली देख लिया था कि पॉलिटिक्स भाई होती किन चीज़ों के लिए होती है। वो डेजिग्नेशन के लिए, पोजीशन के लिए, हाइक के लिए, राइट, रिवॉर्ड के लिए। तो मेरा माइंडसेट स्टार्टिंग में ऐसा था कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं। मैं कोई मैनेजर को परेशान कभी भी नहीं किया कि मेरे को ये प्रमोशन दे दो, हाइक दे दो। मैं ये सारी चीज़ें बाहर से लेता था, राइट। सपोज 10-15% के लिए वहाँ पे जो भी पॉलिटिक्स हो रही है या खेल रहे हैं, तो मैं बाहर 100-150% ले लेता था। मुझे डेजिग्नेशन भी बाहर जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है मैं बाहर ले लेता था। भाई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सीनियर सॉफ्टवेयर चाहिए, लीड चाहिए, नहीं दे रहे हैं तो मैं बाहर से ऑलरेडी ले लेता था। वहाँ मेरे को बना देते थे वो सीनियर कंसल्टेंट, लीड, और सारे डेजिग्नेशन 100-150% हाइक के साथ भी मिल जाता था। तो इनिशियल लेवल तक तो जो है मुझे इतना मैंने मौका दिया ही नहीं, ना कोई परेशान मैं हुआ कभी, ना किसी को मैंने परेशान किया। तो वहाँ पर तो मेरे साथ कुछ नहीं है। बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप 10+ ईयर्स हो जाते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप हर 2 साल में, 1.5 साल में स्विच मारो, तो ये अच्छा भी नहीं रहता। इनिशियल लेवल तक ठीक है, 5-6 साल आपके, 8 साल हो गए हैं, तो वहाँ पर इट्स ओके। बट ज़्यादा एक्सपीरियंस पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर एक कंपनी में थी, इस कंपनी में मैं जब रुका था तो वहाँ पर भी यही था कि कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा था। हाइक तो मिलता है, ठीक ठाक हाइक मिलता है, बट वहाँ पर ये था कि वर्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। मतलब एक आपको बताऊं कि एक प्रोडक्ट पे हमने काम किया था, मैं था और 2 जूनियर डेवलपर थे, तो हम तीनों ने काम किया था। बट वो प्रोडक्ट सक्सेस भी हुआ, बट जो उसका रिवॉर्ड था, जो भी उस टाइम पे आईपैड मिलता था, गुडीज मिलते थे, जो हमें लीड कर रही थी, तो उन्होंने जो है कहीं भी तीनों डेवलपर का नाम ना आया ना लिया, पता भी नहीं चला कि जो है ये किसने बनाया है, क्या किया है, राइट। तो वहाँ पे रिकग्निशन नहीं था। तो मैनेजमेंट को आप कैसे जो है बताओगे, राइट। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सपोज आप काम कर भी रहे हो तो भी जो है किसको पता कि आपने काम किया है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ पर ऐसा ही हो गया था कि आपको प्रूफ करना था कि भाई मैं ही काम कर रहा हूँ। तो ये आप कब तक प्रूफ कर सकते हो? अगर किसी कोई इन्फ्लुएंसर बीच में है जिसने जो है ऊपर मैनेजमेंट तक, अगर उसकी मेंटलिटी ऐसी है कि यार ये लोग नहीं कर रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? कब तक आप जो है वो रेस में लगे रहोगे कि मैं प्रूफ करूँ, राइट। आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो। तो वहाँ से फिर जो है मूव ऑन होना ही सही था। तो फिर मैं वहाँ से मूव ऑन हो गया बिना किसी को प्रॉब्लम दिए, बिना किसी से प्रॉब्लम लिए। तो जहाँ भी फिर मैं मूव ऑन हुआ, अच्छी पोजीशन पर गया, अभी भी अच्छी पोजीशन पे हूँ। तो यहाँ पे रिवॉर्ड भी है एंड लाइक रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है। तो ये चलता रहता है, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। वही मैं बता रहा था कि आप इसे जो है इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं आपको फेस करना होगा और कहीं ना कहीं आपको ये इम्पैक्ट करेगा। बट आप इससे डील कैसे कर सकते हो कि आप हमेशा जो है अप स्किल रहो, आप जो है हमेशा अपने टेक्नोलॉजी को पढ़ते रहें, उससे जो है कनेक्टेड रहें। कोई भी चीज़ आपके लिए नई नई होनी चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। प्लस आप किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हो, आप मतलब कि जो गॉसिपिंग होती है वो आप उसमें इन्वॉल्व ना हो। आप सुने सबकी बात, बट आप ऐसा कुछ जो है किसी ए या बी ग्रुप का पार्ट ना हो। जैसे कि जो मैं बता रहा हूँ, तो मैं तो सबसे बात करता था। सपोज 2 ग्रुप हैं तो मैं ए का भी फ्रेंड हूँ, मैं बी का भी फ्रेंड हूँ। तो मेरे को जो है ऐसा नहीं है कि मेरे को ए से ही बात करनी है या बी से बात करनी है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आपको ऑब्वियस मतलब भी नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे काम करने जा रहे हो, आप अपना काम करें, काम हो जाता है तो आप खेलने जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत है, टीटी है, फुटबॉल है, कुछ भी खेल सकते हैं अगर आपके पास टाइम बच रहा है एक्स्ट्रा तो, राइट। या कुछ आप पढ़ सकते हैं, कुछ भी आप अपना कर सकते हैं। इंस्टेंट ऑफ जो है वो ग्रुप का पार्ट बनने के, आप अपना कुछ इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं किसी और एक्टिविटी में। तो अब बात करता हूँ कुछ मिथ्स की जो ऑफिस पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जैसे कि जो है एक मिथ है कि यार काम आंसर कर देगा, जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं काम से जवाब दूंगा। तो भाई काम तो कभी आंसर नहीं करता। जो मैंने आपको अभी मेरा ही सिनेरियो बताया, तो काम तो कर रहे थे, प्रोडक्ट भी डिलीवर हुआ, बट वो काम हमारा आंसर नहीं कर पा रहा था। वो मैनेजमेंट को बता नहीं पा रहा था कि भाई मुझे इन्हीं लोगों ने बनाया है। तो ये काम आंसर नहीं करेगा सर, आंसर आपको ही करना पड़ेगा। तो काम आंसर नहीं करता है, ये एक मिथ है। आप कितना भी काम कर लें, आप नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आप सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बीच में 2-4 अगर जो है इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप कैसे अपनी बात को राइट पर्सन तक पहुंचाएंगे कि मैं काम कर रहा हूं? तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो काम से आंसर नहीं हो सकता, पूरा क्रेडिट जो है इन्फ्लुएंसर ले ही लेगा बीच में कि मैंने ही किया है। मैंने आपको बताया जो गुडीज हैं और रिवॉर्ड हैं वो सब मिल जाएंगे।
और आपको हो सकता है सिर्फ थैंक यू मिले या वो भी ना मिले। कई बार ऐसा होता है, देखो अगर उनमें जो है थोड़ा प्राउड है, कभी कभी किसी लीड में या ऊपर प्राउड रहता है किसी को कि यार मैं जो है ज़्यादा जानता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो अगर आप सेम कंपनी में हो तो आपने भी वही इंटरव्यू क्रैक किया है और मैंने भी वही इंटरव्यू क्रैक किया है। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई बहुत अलग ही इंटरव्यू दे दिया था या किसी दूसरे बंदे ने सेम कंपनी में जो है उसने बहुत अलग दिया, ऐसा नहीं है। तो दोनों ही सेम कंपनी में है, राइट। 19-20 हो सकता है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा ज़्यादा आता हो, आपको नहीं आता हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी सामने वाले बंदे को जो है डाउन करें कि सिर्फ मैं ही ज़्यादा जानता हूँ, राइट। अगर आप इतना ज़्यादा जानते हो तो आप सेम कंपनी में क्यों हो, आपको तो फैन लेवल पे होना चाहिए। तो ऐसे में जो है आपकी बात राइट पर्सन तक पहुँचना बहुत टफ है। तो ये भी एक मिथ होता है कि जो है काम आंसर कर देगा, भाई नहीं कर पाएगा काम आंसर। दूसरा मिथ होता है कि जो वर्चुअल है, जैसे वर्क फ्रॉम होम है, तो वहाँ पे तो पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती क्योंकि सब काम वर्चुअल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है भाई, पॉलिटिक्स तो होती ही है, चाहे वर्चुअल हो, चाहे आप जो है वहाँ वर्क फ्रॉम ऑफिस हो या वर्क फ्रॉम होम हो। तो वर्क फ्रॉम होम में कुछ नहीं है, टीम्स में स्टार्ट हो जाएगा, राइट। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हो जाती है, ग्रुप भी बन जाते हैं सब जगह। तो आपको बस ये देखना है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में इतना बॉदर रहना नहीं है। आप जो काम करने गए हैं आप वो काम करें, तो अपना बेस्ट आप दे सकते हैं। तो सबसे आपको फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए क्योंकि सब आप एंड ऑफ द डे सेम ऑफिस में हैं, सेम टीम में हैं, काम करने ही आए हैं, राइट। तो प्रोडक्ट को आपको सक्सेस करना है, प्रोजेक्ट आपको अच्छा करना है। बस ये है कि ट्राई करें, जो भी जो है लीड है, अगर आप ही टीम को लीड कर रहे हैं तो सभी का जो है कंट्रीब्यूशन वहाँ पे पता रहे कि यार ये सब लोग जो हैं इतने मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए, पूरा क्रेडिट किसी एक को ना जाए। तो ये ऐसे करके जो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है उसमें काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता है और पूरी टीम ग्रो होती है। सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। प्लस कभी कभी क्या होता है कि ये जो पॉलिटिक्स है तो ये आपको मेंटली भी इफेक्ट करता है, आपके करियर को भी इफेक्ट करता है। मतलब कई लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर उन्हें जो है सपोज उतना हाइक नहीं मिला, पोजीशन नहीं मिला, उन्होंने इतनी मेहनत की थी, उतना रिवॉर्ड नहीं मिला, तो बहुत ही डीप ले लेते हैं उसको और बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते हैं या बहुत सैड हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इससे इम्पैक्ट होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसको जो है अवॉइड करने के बारे में सोचना चाहिए। आप कंप्लीटली तो अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, बट आपको जितना हो सके आप ये सारी चीज़ों को जो है पॉजिटिव लेके चलें। और नहीं भी हुआ है प्रमोशन, नहीं है हाइक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना बेस्ट ट्राई करते रहें। आप कहीं और देखें, अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, आपको लग रहा है ग्रोथ नहीं है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि आपको जो है कोई बोल रहा है कि भाई यहीं रहो हमेशा, ग्रोथ नहीं दिख रही है आपको, तो आप जो है अपने स्किल पे कंटिन्यू काम करते रहें और अपने अपॉर्चुनिटी को आप देखते रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना स्ट्रेस आप ना लें, जितना ज़्यादा उसको डीप ना लें कि मेरे को ये प्रमोशन नहीं मिला, पोजीशन नहीं मिली, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं और ऐसे आप जो है ऑफिस पॉलिटिक्स को एक पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं बिना किसी जो है अपने आप को प्रॉब्लम करे या किसी और को प्रॉब्लम किए। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।